सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और सत्र के दौरान अपने शरीर में ही रहने का प्रयत्न करिए। इतना ही मुक्ति का सुख पाने का पुरुषार्थ है। शरीर में ही रहना, सिर से पांव तक ही बने रहना, या जो भी एहसास हो उसको स्वीकार करना, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना। सत्र के दौरान तो ये आपको ध्यान रखना ही है कि आपको अपने शरीर में ही बने रहना है, अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना है। आपकी सीमा आपको अनुभव में आती है कि सिर से पैरों तक मैं इतना ही हूँ, इतनी आपकी वस्तु है, इतने ही आप हैं। यही रहना हुआ स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, सुखी होने का उपाय है। इसमें कोई शब्दों का कार्य नहीं है, अंकों का कार्य नहीं है, कुछ पदार्थों का देखना जानना नहीं है। तो यह भी निर्णय हो जाता है कि मैं देखने जानने के स्वभाव वाला नहीं हूँ। अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में रहते हैं तो केवल शांति का, सुख का अनुभव होता है। तो मैं सुख स्वभाव वाला हूँ, सुख ही हूँ, इसे न न्यून हूँ न अधिक हूँ। तो मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। अपना शरीर ही अपना सहारा होता है, अपनी शरण होती है और वह शरण सुखदायक होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है, अर्थात उत्तरोत्तर हमको अधिक सुख अनुभव में आता है। शरीर उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है और यहाँ तक कि वह भी परम उदारिक हो जाता है और फिर निर्वाण होने पर कपूर की तरह उड़ भी जाता है। किसी पर भार रूप नहीं होता और हम लोग व्यापी हो जाते हैं। मनुष्य आकार जो निंदा आकार है उससे मुक्त हो जाते हैं। कितना सुखद है ये मार्ग, कितना सरल है ये मार्ग। यहाँ कोई शुभ प्रवृत्ति का भार नहीं है, अशुभ प्रवृत्ति का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, आपको तो अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। विस्तार बड़ा है, इसमें विचरण करने के लिए भी बहुत समय चाहिए। हर भाग में ठहर कर हर भाग का भरपूर सुख लीजिए। हर भाग सुख का बना है, सुख ही है। भाग की तो विभाग कल्पना है, क्योंकि पूरी मूर्त हमको अनुभव में नहीं आती। हम भाग इतने ही नहीं हैं, हम तो आपाद मस्तक इतने हैं। वह भी संकोच रूप है, मूल रूप में तो विशाल है। हमसे बड़ा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं। मूर्त तो बंद कर बड़ा होता है, हम तो स्वरूप से ही बड़े हैं। हमें स्पर्श नहीं है, रंग नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है। तो क्या है? सुख है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तो नहीं है, उनका देखना जानना भी नहीं है। पर को देखना जानना एक कुशील होता है, वो हमारे स्वरूप में नहीं है। हमारे स्वरूप में तो केवल उत्तम सुख का भोग है।
क्योंकि हम केवल सुख स्वभावी हैं। ज्ञान अनादि से हो रहा है, इससे हम अपने स्वरूप से च्युत हैं, सुख से च्युत हैं और दुख पा रहे हैं। इस ज्ञान का निरोध करके हमें सुखी होना है। ज्ञान ज्ञेय का होता है। ज्ञेय मूर्त पदार्थ होते हैं, इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। हम ज्ञेय नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है, हम तो सुख संवेदक हैं। जब ज्ञान में अपनापन होता है, ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है, जो विजाति है हमारी जाति से मेल नहीं खाता है। उद्गल में तो हमसे कहीं अधिक ज्ञान करने की सामर्थ्य है। हमें भी पुद्गल मिला है इसलिए ज्ञान होता है, अन्यथा ज्ञान हमारा बिल्कुल स्वरूप नहीं है। हमें उसको आत्मसात नहीं करना है, अपना स्वरूप नहीं मानना है, स्वप्न में भी नहीं। मैं तो एकांत सुख स्वभावी हूँ। पुद्गल के संबंध से ज्ञान होता है, पुद्गल में भी दूसरे पुद्गल के साथ मिलकर ज्ञान होता है। ज्ञान तो विभाव परिणाम है, पुद्गल का भी और जीव का भी, दोनों में ज्ञान होता दिखाई देता है। पुद्गल स्पर्श स्वभावी होने पर भी उसमें किसी वर्गणा में ज्ञान का कार्य होता है। ऐसे ही हम सुख स्वभावी होने पर भी पुद्गल के साथ मिलकर हमको ज्ञान होता है। ज्ञान न जीव का स्वभाव है न पुद्गल का स्वभाव है। वो भी होता है, पुद्गल को भी होता है और हमको भी होता है, दोनों का ही विभाव परिणाम है। पुद्गल का स्पर्श स्वभाव है और हमारा सुख स्वभाव है। सुख चाहिए तो अपनी मूर्त को ग्रहण कर लेना, लक्ष्य में ले लेना है। लक्ष्य में आ ही जाता है अगर हम पुद्गल को नहीं देखते जानते हैं। जानना देखना पुद्गल का है। जीव पुद्गल से क्यों बनता है? क्योंकि पुद्गल को देखता जानता है। देखने जानने का दूसरा नाम ज्ञान है। जीव ज्ञान करता है इसलिए पुद्गल से बनता है। ज्ञान नहीं करे तो पुद्गल से बंधेगा नहीं, जो बंध गया है वो छूट जाएगा। मुक्त होने का क्या उपाय है? ज्ञान को बंद कर देना, ज्ञान को विकार जानना, कुशील जानना, पाप जानना और छोड़ देना, नहीं करना। ज्ञान करने में कितना ही समय वृथा हो जाता है, उतना समय अपना शरीर का एहसास करिए तो मोक्ष होने में दूर नहीं है। ज्ञान की जगह एहसास करना है अपने शरीर का। समय तो सबको बराबर ही मिलता है। कोई ज्ञान करते हुए समय को खराब कर देता है, कोई शरीर का एहसास करके परमात्मा हो जाता है। ज्ञान की जगह शरीर का एहसास करना है तो अपना साथ सब्स्टिट्यूट करना है, ज्ञान की जगह शरीर का एहसास, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। परिवर्तन, ज्ञान की जगह शरीर का एहसास, ज्ञान के संस्कार को शरीर का एहसास करने में बदल लीजिए तो संसार समाप्त होकर मोक्ष हो जाएगा। हमको असमान जाति द्रव्य अर्थ पर्याय को असमान जाति अर्थ पर्याय कहना चाहिए। ये दो से मिलकर ज्ञान होता है, वो अर्थ पर्याय है, असमान जाति है, दो के मिलने से है, तो जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम मान लेता है। यही धोखा है, यही भ्रम है, यही मिथ्या ज्ञान है। इसको मिथ्यात्व कहें, इससे अधिक मिथ्यात्व का दूसरा स्वरूप नहीं है। मिथ्यात्व कितना? ज्ञान को अपना स्वभाव मानने जितना। और जब तक ये मिथ्यात्व है तब तक जीव को मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने के लिए जरूरी है कि ज्ञान को कलंक माना जाए, कुशील माना जाए, दुख का कारण माना जाए, विभाव माना जाए, संसार का हेतु माना जाए, सब दुखों का कारण माना जाए। दुख का एक ही कारण है कि हम मूर्त को देखते जानते हैं, मन ज्ञान करते हैं। ज्ञान के अलावा दुख का कोई दूसरा कारण नहीं, बंध का कोई दूसरा कारण नहीं। दूसरा भी बंध का कारण होगा ऐसा भ्रम नहीं करना है। एक ही बंध का हेतु है, उसका नाम है ज्ञान। जिसने ये निर्धार कर लिया उसका संसार लगभग समाप्ति समझे, अब नहीं के समान हो जाता है। एक निर्णय में संसार समाप्त होता है। ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है,
ज्ञान मेरा कलंक है। मुझे ज्ञान नहीं करके अपने शरीर का एहसास करना है। मूर्त का ज्ञान होता है, अपना एहसास होता है। पुद्गल का ज्ञान करना पुद्गल की प्राइवेसी को भंग करना है, और उसका दंड पुद्गल को देना हमको आता है, पुद्गल को आता है। पुद्गल को देखते जानते हैं तो पुद्गल कारण बनना हमको दंड देती है, हमारे सुख को हर लेती है। हमें अपने सुख को हरने नहीं देना है। कर्म हमारी परिधि में नहीं आए, हमको दंड नहीं दे, तो उसका एक ही उपाय है कि पुद्गल को देखना जानना बंद कर दे। देखने जानने में आहार वर्गना ही आती है, या भाषा वर्गना का कार्य जानने में आता है। आवाज है और भाषा वर्गना कार्य है, दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती है। दो ही वर्गनाएं ज्ञात हो रही है, आहार वर्गना और भाषा वर्गना ने आवाज। और वर्गनाओं का कार्य भाषित होता है लेकिन वो ज्ञात नहीं होती। जो शरीर की रचना है वो कारण वर्गना के द्वारा की जाती है। रागादिक पैदा होते हैं, वो मोह कर्म के उदय के वश होते हैं। अपने चेहरे के भाग का एहसास करिए। बहुत अंग उपांग है, हर अंग उपांग का एहसास करिए। ये बहुत बड़ा काम है मुक्ति का अनुष्ठान। इसके लिए समय चाहिए, उन्हें हर अंग का आपको एहसास करना है, तो समय को वृथा मत गंवाइए। यही काम करने लायक है, और सब काम अपने पांव पे कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। एक ही काम अपने विभिन्न अंगों का एहसास करना, और सब काम पाप है, पतित करते हैं, सुख से वंचित करते हैं, दुखों में डालते हैं। सब काम छोड़ के ये काम करना, अपने शरीर का एहसास करना। जो सुख की कामना है, दुख से डरते हैं, आप सुख चाहते हैं, तो धर्म का एक ही उपदेश है, शरीर का एहसास करिए, फील योर बॉडी। इससे अधिक जो धर्म का स्वरूप कहता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है, वो संसार में पड़ा है। धर्म का इतना ही स्वरूप है, अपने शरीर का एहसास करना, और वह एहसास भी होता है। ज्ञान करना बंद करना है, ज्ञान नहीं करना है, तुम्हें करना है ही नहीं करना है, तो नहीं करते हैं। शरीर का एहसास स्वयं होने लगता है। कुछ करना नहीं है, शरीर का एहसास भी स्वयं हो जाता है, सुख भी स्वयं हो जाता है। कितना सरल मार्ग हो गया। ज्ञातापने के भार को छोड़ देना, बस ज्ञान को जो भार रूप है उसको भाड़ में डाल देना। जब ज्ञान जल जाता है तो सुख व्यक्त हो जाता है और पूर्ण हो जाता है, जीव परमात्मा हो जाता है। जो जितना जल्दी ज्ञान को नष्ट कर देता है उतना जल्दी परमात्मा बन जाता है। अब आप पे है कि आप कितना जल्दी परमात्मा बनना चाहते हैं, कितना जल्दी पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। ज्ञान को जला देना, नष्ट कर देना, मन उत्पन्न नहीं होने देना, मन नहीं करना। आंखों से नहीं देखना है, कानों से नहीं सुनना है, नासिका से नहीं सूंघना है, जिह्वा से नहीं चखना है, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श नहीं करना है। अधिकतर तो हम चक्षु इंद्रिय का ही काम में लेते हैं। पदार्थों को देखते जानते हैं, तो बहुलता से तो आप नेत्रों को बंद रखिए। बहुत बार देखने का रस पड़ा है हमारे को, ये जर्दा खाने जैसा है, शराब पीने जैसा है, व्यभिचार करने जैसा है। परिस्थिति का सेवन करना वाला, विषय सेवन करने वाला, शब्द सेवन करने वाला तो छोड़कर मुक्त हो सकता है, और ज्ञान स्वभाव मानने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह तो अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला है, अब भी जीव समान है। अब भी से बड़ी गाली दुनिया में नहीं होती। वो
अपने को ज्ञान स्वभाव ही मानना अपने को सबसे बड़ी गाली देना है, अपने को अब्यूज करना है, अपने को भयंकर संसार में, अनंत संसार में डालना है। मानिए, बहुत मानिए, अनंत संसार आपके साथ है। दुख भोगना आपके भाग्य में, समझ लीजिए। आप भाग्य तो आप स्वयं ही बनाते हैं, बना बनाया कोई भाग्य नहीं होता है। अनादि से इंद्रियां मिली हैं तो ज्ञान हो रहा है तो उसको अपना स्वभाव मान लेते हैं। कोई जीव करवट लेता है, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। ज्ञान का त्याग करता उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। फिर अपने स्वरूप को देखता है, उसको प्रायश्चित बोले, आलोचना बोले। इस प्रकार जीव स्ववश होता है, अपनी मूर्त के वश में होता है। ये आवश्यक है, करने योग्य कार्य इतना ही है। तो आप में रमण करता है, आनंद को भोगता है। ये ब्रह्म में चर्या है, आत्मा परमात्मा में केली करना है, मोक्ष में रहना है। सिर से पांव तक इतना ही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष कोई आसमान में नहीं है। मोक्ष अपनी मूर्त का नाम है, अपनी मूर्त में रहने का नाम है। मोक्ष की कामना है तो अपनी मूर्त में रहिए। सही है। इस काम में देरी करना अच्छा नहीं है। धन के लोभ में बाहर नहीं रहना है, नाम के लोभ में बाहर नहीं रहना है, बाह्य प्रवृत्ति के लोभ में बाहर नहीं रहना। हमें अपने को दुख से बचाने वाले हैं। एक ही उपाय है, शरीर का एहसास। कभी किसी बात का एहसास करिए, कभी किसी बात का एहसास करिए। एहसास अपना करना है। पर का एहसास होता नहीं है, पर का ज्ञान होता है और वह व्यभिचार हो जाता है, काम भोग की श्रेणी में आता है और उसका फल अत्यंत विरस, अत्यंत दुखदायक होता है। ज्ञान का फल विरस है, दुखदायक है। इसके प्रतिपक्ष अपना संवेदन है, उसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। ज्ञान और संवेदन के अंतर को अच्छी तरह पहचान लेना है। जन्म नष्ट हो, ये आयु पूरी हो, उसके पहले कम से कम इतना तो करिए, ज्ञान और संवेदन का अंतर समझिए। ज्ञान संसार मार्ग है, अपना संवेदन अपने सिर से पांव तक अपनी मूर्त का भोग, वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। हमें अपनी मूर्त को ही भोगने का अधिकार है। उद्गलों को देखने, जानने, भोगने का, उसमें उनमें कुछ करने का हमको अधिकार नहीं है। उद्गल की सीमा में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करें, उसकी गोपनीयता को भंग नहीं करें, उसके कर्ता बन के उसके स्वभाव में विघ्न पैदा नहीं करें, उसके कार्य में विघ्न पैदा नहीं करें। उद्गल को स्वतंत्र छोड़िए, उसको परतंत्र बनाने का प्रयत्न मत करिए। हम तो पुद्गल को रख करके ताला लगाते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं। वो अपने सुख को ही लॉक में रखना है, सुख को ही व्यक्त नहीं होने देना है। जितना पुद्गल में सुख बुद्धि, उतना ही दुख है। पुद्गल से सुख की कामना छोड़िए, वह संसार का हेतु है। पुद्गल और पुद्गल का ज्ञान, असल में तो पुद्गल का ज्ञान संसार का हेतु है। पर चूंकि पुद्गल के ज्ञान में पुद्गल बसा हुआ है, इसलिए पुद्गल को संसार का हेतु कहेंगे। न पुद्गल हो न पुद्गल का ज्ञान हो, तो पुद्गल के ज्ञान को संसार का हेतु कहेंगे, पुद्गल को कहें, दोनों एक साथ ही है। ललाट के भाग पर आइए। मजबूती से पकड़ना है, छूट नहीं जाए अपनी वस्तु अपने हाथ से, बराबर ध्यान रखना। कमजोर नहीं रहना है। आपके बल की परीक्षा इसी में है। आप अपने अंग उपांगों को दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, वहां से हटते नहीं है। कितना ही कर्म का विपाक हो तो भी अपनी मूर्त को छोड़ते नहीं है।
जैसे मकड़ा पकड़ता है, जोंक पकड़ती है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, ऐसे हमें अपनी मूर्त को पकड़ना है। प्राण जाए पर अपनी मूर्त को नहीं छोड़ना है। सिर का भाग, जब अपने शरीर पर आते हैं तो होने वाली शांति को पहचानिए, होने वाले सुख को पहचानिए। शांति नाम आकुलता का मिटना है, वो तो नास्ति रूप है, और सुख का अच्छा लगता है, ये वो अस्थि रूप है। तो अशांति मिटती है, इसका मतलब शांति होती है। दुख मिटता है, इसका मतलब सुख होता है। शारीरिक दुख मिटता है, मानसिक दुख मिटता है, इंद्रिय दुख मिटता है, और एक सुख का अनुभव रह जाता है। दुख मिटना, सुख का होना, ऐसे नास्ति अस्ति दो कार्य होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। शांति नास्ति रूप है, सुख अस्ति रूप है। बाह्य नेत्र, आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आप ठहरना चाहेंगे, अपने में बने रहना चाहेंगे, मैंने अपने शरीर में बने रहना चाहेंगे। आपको ये भी स्पष्ट होगा कि यह शरीर मूर्त नहीं है, यह हमारा अपना शरीर है, जो अनादि से अनंत काल तक रहेगा, भले आकार बदलता रहा हो। मुक्त होने पर तो बदलने का काम भी नहीं है। वह व्यंजन पर्याय भी नहीं बदलती, अर्थ पर्याय भी नहीं बदलती। व्यंजन पर्याय तो वह की वह है ही, वो तो ध्रुव है ही। अर्थ पर्याय भी वैसी होने से उसको भी ध्रुव कहते हैं। बाह्य नेत्र, हर वस्तु के दो रूप हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। यह नए विभाग जैन शासन में किया गया है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का आश्रय करती है, उसमें निवास कर उत्पन्न होती है, उसमें रहती है, और सुख रूप परिणमन करके सुख को प्राप्त करती है। दाया कान, ये तो सुनना बोलने जैसा कार्यक्रम है, अन्य तो अपने भाग पर आना है, अपने भाग पर ठहरना है। कदाचित दूसरे भाग पर जाते हैं, पर रहते अपने क्षेत्र में है। शरीर से पांव, सिर से पांव तक उसके बाहर नहीं जाने का प्रयत्न करते। अपने क्षेत्र में रहना तो हम निरापद रहते हैं, कोई आपदा नहीं आती, कोई बंधन नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, सकल कर्मों से मुक्ति होती है, हम परमात्मा हो जाते हैं। नासिका, इस शांति को जो पहचान लेते हैं तो ये शांति भा जाती है, ये सुख भा जाता है। तो फिर स्वतः ही जब भी अवसर होता है, समय होता है, तो हम अपने शरीर में आकर शरीर का एहसास करने लगते हैं, और सब कार्यों को मुसीबत की तरह लेते हैं। उसमें कोई रस नहीं जिंदा रहता है। ओटों के भाग पर आइए, प्राय देखा गया है कि ध्यान कराने वाला तो अपना मुख अपनी ओर करके, अपने अंगों की ओर करके ध्यान कराता है, बस श्रोता ही ईमानदार नहीं रहते। श्रोता बेईमान हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, उसके निर्देशों की अनुपालना नहीं करते, अपने अंगों में नहीं ठहरते, अपने अंगों पर आते नहीं है, सुनकर ही तीसरे कर लेते हैं। बेईमान श्रोता नहीं बनना है, ईमानदार श्रोता बनिए।
अपने अंगों में रहना है, अपने अंगों का एहसास करना है, अन्य सब कार्यों से अपने आप को बचाना है। केवल सत्र के दौरान ही नहीं, उसके बाद भी शरीर का एहसास करने के अलावा हमारा कोई काम नहीं। केवल शरीर का एहसास करना अपना काम है, देखना जानना हमारा काम नहीं है। देखना जानना तो अपराध है। गर्दन के भाग पर आइए। एक ही मन हो, एक ही भावना, एक ही चाह के शरीर में रहना है। अपने को शरीर तक सिमेट लेना है। जैसे कछुआ है, वो अपने को जब कोई आपदा होती है तो अपने मुख को अंदर कर लेता है और पानी में गहरे उतर जाता है। हम तो आपदा के बीच में पड़े ही हैं, कर्म का विपाक है, मूड से बने हैं। 24 घंटे आपदा, हमें तो अपना मुख भीतर ही रखना है, भीतर ही रखना है, अपने शरीर में रखना है। सीने का भाग, हृदय स्थान, वृद्धावस्था में हृदय कमजोर पड़ने लगता है तो उसको कमजोर मत होने दीजिए। हृदय स्थान से बहुलता से जुड़िए। पेट का भाग, वृद्धावस्था में दागने भी कमजोर होने लगती है, तो उसको कायम रखने के लिए अपने पेट के भाग पर बने रहिए। दागनी हो तो भोजन खाया जा सकता है, अन्यथा भोजन ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, तो शरीर और क्षीण होने लगता है। पेट के भाग पर रहकर अपने पेट को स्वस्थ रखिए। अनेक कारण है, शरीर का एहसास नहीं करेंगे तो हम रोगग्रस्त होंगे, दुखी होंगे और उससे बार बार मरेंगे। पीठ का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा। बीमार होते ही हम निंदे हो जाते हैं। ये प्रकट करता है कि हमारा आचरण खराब रहा है। आप निंदा के पात्र नहीं होना चाहते हैं तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का एहसास करते रहिए। आप कितने भी ज्ञानधारी हो, कितने बाह्य पदार्थों का आपने त्याग किया हो, और यदि आप स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो धर्मात्मा नहीं है, पापी है। मैंने पाप के फल को भोग रहे। दाएं भुजा, बाएं भुजा। कोई हमारे पर ये अंगुली उठाकर नहीं कहे कि ये व्यक्ति बीमार है। इतनी सावधानी रखिए, इतना अपने आप को स्वस्थ रखिए। निंदा किसी को प्रिय नहीं है तो सच्ची निंदा तो यही है, वास्तविक निंदा है कि हम बीमार हैं। बीमारी का उन्मूलन करिए अपने शरीर का एहसास करके। तीव्र पुरुषार्थ करिए, अपने आप को रोग मुक्त करिए, रोग मुक्त रहिए। दायां पैर, बायां पैर। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।